स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी स्वर्गी अग्नि को भेज दे। स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी अग्नि को भेज दे। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। अपने बल से मुझको भर दे, रूह पाक से मसा कर दे। अपने बल से मुझको भर दे, रूह पाक से मसा कर दे। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। हम पर बरसा दे प्रभु। हम पर बरसा दे प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की जय हो, आराधना हो। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आशा करता हूँ आप लोग प्रभु की दया से, कृपा से ठीक ठाक होंगे। आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु उत्तर देते होंगे। आप परिवार में, अपने व्यक्तिगत जीवन में शांति प्राप्त करते होंगे। स्वर्गीय अग्नि के इस एपिसोड के द्वारा हम अपने को और पवित्र बनाने का प्रयास करेंगे। प्रार्थना का इस समय हम अपने कामों को दूर रखते हुए कुछ पल हम प्रभु के साथ बिताएं। जब हम एक साथ मिलकर, दुनिया के कोने कोने से एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को कितना अच्छा लगेगा। दुनिया के कोने कोने से प्रभु का नाम लिया जा रहा है, प्रभु की स्तुति आराधना की जा रही है, स्वर्ग को कितना अच्छा लगेगा। तो आइए हम प्रभु की आराधना करते हुए इस एपिसोड की शुरुआत करें। आराधना में चंगाई है, छुटकारा है। आराधना में प्रभु की कृपाएं उतर आती हैं, बाधाएं हट जाते हैं, रुकावटें दूर हो जाती हैं और कष्ट संकट सब हम भूल जाते हैं। अभी कुछ देर के लिए हम अपने चिंताओं से अपने आप को दूर रखें। बहुत सारे लोगों के मन में टेंशन रहते हैं, समस्याओं का बोझ आपके दिल में है, ये बोझ मैं अभी देख सकता हूँ। लेकिन जब हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु आपका मन हल्का कर देंगे। आपके मन में जो चिंताएं हैं प्रभु उन्हें दूर करेंगे, क्योंकि वह हमारे प्रति चिंता करता है, वह हमारा ख्याल रखता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर की आराधना करें, प्रभु की आराधना करें। प्यार करने वाले, मेरे आंसुओं को पोंछने वाले, प्यार करने वाले प्रभु, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। मुझे जीवन देने वाले, मेरे आंसुओं को पोंछने वाले, जीवन देने वाले प्रभु, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। हाँ प्रभु, आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपकी महिमा हम गाते हैं प्रभु। तू जीवन देने वाला प्रभु, अब हमें प्यार करने वाला प्रभु है, हमारे दुख दर्दों को, पीड़ाओं को जानने वाला प्रभु है। हाँ प्रभु, आपने वचन में कहा, मैं तुम्हारी आंखों से आंसुओं को पोंछ डालूंगा, तुम्हारे दुख के दिन आनंद के दिन में बदल जाएगा। हाँ प्रभु, हम उस दिन की राह देखते हैं प्रभु, जब हमारे दुख संकट हमारे जीवन से हट जाएंगे और हम आनंद के साथ, खुशी के साथ, चैन के साथ जीवन बिता पाएंगे। हाँ प्रभु, मेरे साथ प्रार्थना करने वाले इन सारी जनता को, इन सारी भाई बहनों को हमें आपके चरणों में रखता हूँ प्रभु। इनके जीवन में जो भी परेशानी है प्रभु, तकलीफ है, वो सारी परेशानियों को दूर कीजिए यीशु।
आज आपके पवित्र वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए प्रभु। हमारे हृदय में आकर राजा बनकर निवास कीजिए प्रभु। हर प्रकार के अपवित्रता को, अशुद्धि को दूर कीजिए प्रभु। हमारे मन मंदिर को पवित्र कर दे प्रभु, ताकि आप वहाँ पर महिमा के साथ रह पाए। हाँ प्रभु, अपने हृदय के सिंहासन पर हम आपको बिठाना चाहते हैं प्रभु। आपकी आराधना करने वाली प्रजा हम बनना चाहते हैं प्रभु। आपके सच्चे भक्त हम बनना चाहते हैं प्रभु। हमें आशीष दीजिए प्रभु। प्रार्थना का इस समय हमारा ध्यान विचलित ना हो प्रभु, इसके लिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। उस आत्मा को हम पर भेज दीजिए प्रभु। हमारे घरों की रक्षा कीजिए। स्वर्गदूतों को भेजकर हमारे घरों की माल मत्ता की संपत्ति की रक्षा कीजिए प्रभु। हम आपके हाथों में हमेशा सुरक्षित रहूं, ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के पावन और मधुर नाम पर, आमीन। हालेलुया। आज का हमारा मनन का विषय यह है कि अपने लिए अलग योजनाएं मत बनाओ। अपने लिए अलग योजनाएं मत बनाओ। शायद ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला एक शीर्षक टाइटल है, मैं जानता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि आपके लिए एक योजना ऑलरेडी तैयार है। आपके लिए एक निर्धारित योजना है। वो योजना किसने बनाया? आपके माता पिता ने नहीं, बल्कि परमेश्वर ने। आपके लिए एक सुंदर योजना परमेश्वर ने आपके जन्म के पहले ही बना के रखी है। तो इसलिए अभी आपको दूसरी योजना बनाने की ज़रूरत नहीं। इसलिए ये शीर्षक इस प्रकार है, आपके लिए अलग योजनाएं मत बनाइए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना बना के रखी है। हालेलुया। और हम बाइबल में देखते हैं जिन्होंने प्रभु की योजना को उद्ध्वस्त करने का प्रयास किया, नष्ट करने का प्रयास किया, या परमेश्वर की जो योजना है उसे साथ नहीं दिया और अपने लिए अलग अलग योजनाएं बनाने का प्रयास किया, उन लोगों के परिश्रम को परमेश्वर ने व्यर्थ ठहराया, नष्ट किया। वे लोग, उनको सफलता नहीं मिली। वे अपनी योजना की पूर्ति में, योजना को पूरा करने में, लागू करने में वो कामयाब नहीं रहे। इसका मतलब क्या है? प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु की योजना को पहचानें। मेरे जीवन के प्रति ईश्वर की एक योजना है, परमेश्वर की योजना है। मैंने जब तक मैं इस योजना को पहचानता हूँ, पहचानने का प्रयास करता, कोशिश करता हूँ और उस योजना के लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ, उस समय मेरे जीवन के द्वारा प्रभु कार्य करता है। एक कुंवारी लड़की, नसरत गांव की एक कुंवारी लड़की, जिसके पास स्वर्गदूत जाकर उन्हें संदेश दिया कि तू गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम ईसा रखा जाएगा। तो ईश्वर को एक योजना उस स्त्री के बारे में, उस युवती के बारे में परमेश्वर की एक योजना थी। उस योजना को उन्होंने स्वीकार कर दिया। मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कदर मुझ में पूरा हो। बीच में जो संभाषण हम जानते हैं, ये कैसा हो सकता है? मैं पुरुष को नहीं जानती, वो कहती हैं, लेकिन स्वर्गदूत कहता है पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, स्वर्ग का सामर्थ्य तुझ पर उतरेगा, तब ये संभव होगा, तब ये संभव होगा। कभी कभी प्रभु की योजना हमारे जीवन के बारे में, हमारे परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में परमेश्वर की योजना हमारे सामने प्रकट हो जाती है। हमारे मन में ये सवाल उठता है, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? हालेलुया। उसका जवाब यह है कि स्वर्ग का सामर्थ्य आप पर उतरेगा, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा। उस समय जो असंभव है, जो नामुमकिन है, वह मुमकिन हो जाएगा और असंभव हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए माता मरियम ने जब अपने आप को समर्पित कर दिया कहते हुए मैं आपकी दासी हूँ, आपका कदर मुझ में पूरा हो, तो प्रभु की योजना उस व्यक्ति में, उस स्त्री में पूरी हो गई। परमेश्वर ने की मुक्ति योजना बनाई। उस मुक्ति योजना की पूर्ति के लिए ईश्वर ने एक मनुष्य को चुना था। देखिए, प्रभु ने एक मनुष्य को चुन लिया था, एक स्त्री को, साधारण स्त्री को चुन लिया था अपनी योजना की पूर्ति के लिए, अपनी
योजना को लागू करने के लिए। इसी प्रकार प्यारे भाई और बहनों, हम सबके प्रति परमेश्वर की एक योजना है, ईश्वर की एक योजना है। मुझे उसके लिए अपने आप को समर्पित करना चाहिए। इस योजना को पहचानते हुए मुझे उस योजना के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहिए, तभी परमेश्वर का मन में जो उद्देश्य है वो उद्देश्य मेरे जीवन के द्वारा पूरा हो जाएगा। हर एक व्यक्ति के जीवन के बारे में ईश्वर के हृदय में एक उद्देश्य है। जब माता के गर्भ में ही एक बच्चे की हत्या होती है तो परमेश्वर जिस मकसद के लिए, उद्देश्य के लिए उस बच्चे को पैदा किया था वो उद्देश्य पूरा नहीं होता है। आज संसार में, दुनिया में तरह तरह की परेशानियां हैं, उसका एक कारण यह है। तो परमेश्वर की योजना को समझना, उस योजना को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। जब भी प्रभु की योजना के बारे में हम सोचते हैं, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29:11 29:11 ये वचन हमारे ध्यान में आता है। वो वचन इस प्रकार है, मैं तुम्हारे लिए अपनी निर्धारित योजनाएं जानता हूँ, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। प्रभु कहता है तुम्हारे हित की योजनाएं मैं जानता हूँ, तुम्हारे लिए निर्धारित है, ये निश्चित किया गया है, फिक्स किया गया है, ये योजना मेरे मन में है। ईश्वर कहते हैं मेरे मन में ये योजना है, वो निर्धारित योजना मैं जानता हूँ, परमेश्वर जानता है। अक्सर हम लोग को पता नहीं ईश्वर की क्या योजना है। कई बार ऐसे होते हैं कि जो हम सोचते हैं उसके ठीक विपरीत हमारे जीवन में होते हैं। जिस मार्ग पर हम जाना चाहते हैं उसी मार्ग से परमेश्वर वहां अलग हटाकर दूसरा मार्ग से ले जाना परमेश्वर चाहता है। तो उस समय शायद हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हम परमेश्वर के विरुद्ध, प्रभु के विरुद्ध भुनभुनाने लगते हैं। ये क्या बात है, ये क्या बात है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ये पराजय कैसे मिला, इतना संकट मेरे जीवन में क्यों, इतनी परेशानी मेरे जीवन में क्यों आती है। इस प्रकार के सवाल हमारे मन में उठते हैं। तो ईश्वर जानता है मेरे लिए कौन सी योजना अच्छी है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बनाया है, परमेश्वर ने मुझे अपने हाथों से रचा है। हमें परमेश्वर की सृष्टि हूँ, वो मेरा सृष्टि करता है, इसलिए सृष्टिकर्ता जानता है मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, किस मतलब के लिए उन्होंने मुझे बनाया, परमेश्वर ही जानता है। इसलिए परमेश्वर की योजना हमेशा उचित योजना है। उसे जानने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए प्यारे भाई और बहनों, उसे पहचानने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। सूक्ति ग्रंथ में हम देखते हैं, वहाँ पर एक सुंदर वचन है। सूक्ति ग्रंथ में पहला वचन 16वां अध्याय पद संख्या 1, प्रभु कहता है कि मनुष्य अपने लिए योजनाएं बनाता है लेकिन उनकी सफलता प्रभु पर निर्भर है, उनकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। और कहता है मनुष्य अपना आचरण निर्दोष समझता है किंतु प्रभु हृदय की दाह लेता है। तो मनुष्य योजनाएं बनाता है, सब लोगों के मन में एक इच्छा है, एक योजना है, प्लानिंग है। स्कूल जाने वाला एक विद्यार्थी, एक छात्र छात्रा से आप पूछेंगे तो वे लोग कहेंगे मुझे क्या बनना है, भविष्य में क्या करना है। 12वीं के रिजल्ट आने के बाद आप बच्चों से पूछेंगे तो वे लोग कहेंगे मुझे इस कोर्स के लिए जाना है, मुझे इस तरफ, इस डायरेक्शन में जाना है, इस तरह की पढ़ाई मुझे करनी है, मुझे ये बनना है, इस क्षेत्र में मुझे कार्य करना, नौकरी करना, जॉब ढूंढना है। तो अपने लिए योजना हम बनाते हैं, माता पिता बच्चों के लिए योजना बनाते, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। तो लेकिन हम देखते हैं आजकल मनुष्य जो योजना बनाता है वो योजनाएं पराजित हो जाती हैं, उसमें सफलता नहीं आती है, उन्हें सफलता नहीं मिलती है। माता पिता के मन में बहुत सारी उम्मीदें हैं बच्चों के प्रति, अपेक्षाएं हैं, लेकिन बड़े होने के बाद हम देखते हैं बच्चे उन अपेक्षाओं के खिलाफ आचरण करता है। तो एक प्रकार का अपेक्षा का, उम्मीदों का भंग होता है वहाँ पर। फिर माता पिता दुखी हो जाते हैं, वे दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। जब वे बुजुर्ग हो जाते हैं इसी प्रकार निराशा में
दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, टेंशन में जीवन बिताते हैं। तो वचन कहता है मनुष्य योजना बनाता है लेकिन उनकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। आप जो भी योजनाएं बनाते हैं वो सफल होना ये जरूरी नहीं, क्योंकि उसकी सफलता परमेश्वर पर निर्भर है। तो इसलिए हमें परमेश्वर की योजना क्या है उसे जानने का प्रयास करना चाहिए। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 1 यशायाह 31 में प्रभु कहता है, धिक्कार उन विद्रोही पुत्रों को, वे ऐसी योजनाएं बनाते हैं जो मेरे अनुकूल नहीं हैं, जो ऐसी संध्या करते हैं जो मुझसे प्रेरित नहीं हैं और पाप पर पाप करते जाते हैं। तो प्रभु उन लोगों का धिक्कार करता है जो ऐसी योजनाएं बनाता है जो प्रभु के विपरीत है, अनुकूल नहीं है, मतलब प्रभु के प्रतिकूल है। प्रभु के प्रतिकूल होने मतलब यह है प्रभु के वचन के विरुद्ध है, प्रभु की आज्ञाओं के विरुद्ध है, प्रभु की जो शिक्षा है उसके विरुद्ध है। तो इस प्रकार की योजना जो लोग बनाते हैं उनका प्रभु धिक्कार करते हैं, जो ऐसी संधियाँ करते हैं जो मुझसे प्रेरित नहीं है। आत्मा से प्रेरित होकर जो लोग जीवन बिताते हुए प्रभु के साथ हैं, लेकिन आत्मा से प्रेरित नहीं ऐसी संधियाँ करते हैं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, ऐसी योजनाएं बनाना, ये सब बातें हमें प्रभु से दूर ले जाते हैं। हम प्रभु के विरुद्ध एक प्रकार से विद्रोह करते हैं, अब विद्रोही हो जाते हैं। हालेलुया। तो ये पाप हम ना करें प्यारे भाइयों बहनों। हम आते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 11, वहाँ पर हम देखते हैं लोगों ने आग्रह किया, बाबुल की मीनार के बारे में हम पढ़ते हैं। लोगों ने चाहा कि हम एक ऐसा शहर बनाए, 4वां वचन, अब हम अपने लिए एक शहर बना ले और एक ऐसी मीनार जिसका शिखर स्वर्ग तक पहुँचे। हम अपने लिए नाम कमा ले जिससे हम सारी पृथ्वी पर बिखर ना जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों ने प्लान बनाया, इन्होंने क्या प्लान बनाया, हम अपने लिए एक शहर बना ले और ऐसे मीनार बनाए जिसका शिखर स्वर्ग तक पहुँचे। हम अपने लिए नाम कमा लें, अपने लिए नाम कमा लें। तो उनकी क्या योजना है, बहुत बड़ा शहर बनाना, उस तरह बड़ा शिखर बनाना, इसका बड़ा मीनार बनाना जिसका शिखर स्वर्ग तक पहुँच जाता। वो अपने लिए नाम कमाना चाहता है, पॉपुलर बनना चाहता है, नाम कमाना चाहता है। उन लोगों की योजना को क्या हुआ, हम आगे पढ़ने से हमें पता चलता है। प्रभु ने क्या किया, वे सब एक ही राष्ट्र और एक ही भाषा बोलते हैं। ये तो उनके कार्यों का आरंभ मात्र है, आगे चलकर मैंने जो कुछ करना चाहेंगे वे उनके लिए असंभव नहीं होगा। इसलिए प्रभु ने क्या किया, उन्होंने कहा, इसलिए 7वां वचन, इसलिए हम उतर कर उनकी भाषा में ऐसे उलझन पैदा करें कि वे एक दूसरे को ना समझ पाए। देखिए, उनको प्लान को दोस्त करने के लिए परमेश्वर ने कौन सा मार्ग अपनाया, उन्होंने उनकी भाषा अलग कर दी, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, भाषा भिन्न कर दी, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। तो इस प्रकार ईश्वर ने उन्हें वहाँ से सारी पृथ्वी पर बिखेरा और उन्होंने अपने शहर का निर्माण अधूरा छोड़ दिया। उस शहर का नाम बाबुल रखा गया क्योंकि ईश्वर ने वहाँ पृथ्वी भर की भाषा में उलझन पैदा की और वहाँ से मनुष्यों को सारी पृथ्वी पर बिखेर दिया। देखिए, प्रभु को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा नहीं जानते हैं, जानने का प्रयास नहीं करते हैं, खुद अपने लिए योजना बनाते, अपने लिए प्लानिंग करते हैं। उनके जीवन में यही दशा हो जाती है, वे एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पाते हैं। इन्होंने परमेश्वर ने इनकी भाषा अलग कर दी और उसके बाद भाषा अलग होने के बाद क्या होता है, दो लोगों के बीच में संघर्ष उत्पन्न होता है और संघर्ष के चलते वे लोग अलग अलग चले जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो उन्होंने उस प्रजा को प्रभु परमेश्वर ने बिखर दिया। तो इसी प्रकार परमेश्वर की योजना के विरुद्ध जो लोग चलते हैं, परमेश्वर की योजना को नष्ट करते हैं। हम देखते हैं यूसुफ के भाइयों का षड्यंत्र के बारे में पुराने विधान में उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 37 में बताते। यूसुफ के भाइयों ने षड्यंत्र रचा। उन्होंने कहा, क्योंकि वो जलते थे, यूसुफ पर जलते थे, क्योंकि उनके पिताजी यूसुफ को ज़्यादा प्यार करते थे। तो इसलिए पिता की दृष्टि में यूसुफ ज़्यादा प्यारा था, इसलिए यूसुफ के भाइयों ने एक षड्यंत्र रचा कि हम इसे समाप्त करें, ख़त्म कर देंगे। उन्होंने उसे एक कुआं में फेंक दिया। कुआं में फेंकने के बाद
एक भाई ने कहा उसे मारने की ज़रूरत नहीं है, क्यों मैं इसको मारते, हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, आइए हम इसको भेज देंगे। तो कुछ व्यापारियों को यूसुफ को भेज दिया, पैसा कमाया, और वहाँ जाकर फिर परमेश्वर धीरे धीरे यूसुफ को ऊपर उठाता हम जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है यूसुफ के भाइयों ने एक योजना बनाई थी जो प्रभु की योजना नहीं है, उसको मारने की एक योजना, लेकिन उस योजना को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, परमेश्वर यूसुफ को उठाकर बड़ा बना दिया। जिन्होंने यूसुफ के विरुद्ध षड्यंत्र रचा, जिन भाइयों ने यूसुफ को मार डालना चाहता था, जिन भाइयों ने यूसुफ के साथ अत्याचार किया, वही लोग आखिरी में हम देखते हैं यूसुफ के पास सहायता के लिए आते हैं। देखिए प्रभु का कार्य कैसा है, वही लोग यूसुफ के पास आकर हाथ फैलाते हैं अनाज के लिए, सहायता के लिए। यह ईश्वर की योजना इस प्रकार है प्यारे भाई बहनों। तो प्रभु के विरुद्ध जो भी योजना बनाता है वो सब योजनाएं व्यर्थ हो जाती हैं। अय्यूब के ग्रंथ में हम देखते हैं शैतान ने एक योजना बनाए थे, अय्यूब की परीक्षा लेने का अनुमति लेकर उन्होंने सोचा कि अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था, ईश्वर की दृष्टि में निर्दोष व्यक्ति था, प्रभु के भय में जीवन बिताने वाला व्यक्ति था। तो शैतान ने सोचा क्या इसके जीवन में मैं विपत्तियाँ डाल दूँ, इसे परेशान करूँ, तो शायद वे प्रभु को भूल जाएगा, प्रभु को त्याग देगा, छोड़ देगा। तो इन्होंने परमेश्वर से परमिशन लेकर शैतान उनकी परीक्षा लेने आता है, और हम जानते हैं उनकी संतान नष्ट हो जाते, मर जाते हैं, जो संपत्ति नष्ट हो जाती है, भेड़ बकरियाँ नष्ट हो जाती है, अनाज जल जाते हैं, सब नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, आखिरी उनके पूरे शरीर में फोड़ आ जाता है, फोड़ों से भर जाता है, और अपनी पत्नी ही, उसकी पत्नी ही उसे छोड़ देती है। लेकिन अय्यूब ने कभी प्रभु को नहीं छोड़ा, अय्यूब ने कभी प्रभु को नहीं छोड़ा। जब सब कुछ संपत्ति नष्ट हो गई, पूरा परिवार नष्ट हो गई, अपनी धर्म पत्नी भी अपने को छोड़कर चली गई, उस समय वह कहता है मेरे लिए प्रभु काफ़ी है, मेरे लिए प्रभु काफ़ी है। हालेलुया। तो शैतान ने जो योजना बनाई थी वो योजना वहाँ पर नष्ट हो गई है। यूहन्ना नबी के ग्रंथ में हम देखते हैं यूहन्ना को प्रभु ने आदेश दिया निनवे जाने के लिए, प्रभु ने उन्हें आदेश दिया निनवे जाकर आप लोगों को वहाँ पर पश्चाताप का संदेश सुना है, प्रभु की वाणी सुनानी है ताकि लोग पश्चाताप करें और प्रभु की ओर लौटे। वो निनवे जाने के लिए उन्हें आदेश दिया गया, लेकिन उन्होंने एक दूसरा प्लान बनाया। वो तार्शिश जाने के लिए एक जहाज पर चढ़कर बैठ गए, तार्शिश जाने के लिए। और रास्ते में क्या होगा, रास्ते में ऐसा हुआ कि अचानक समुद्र में तूफान आया, जहाज डूबने को हो गए। जो लोग थे जहाज में, उन्होंने सारी चीज़ें बाहर फेंक दी, फिर भी जहाज को संभाल नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि कोई ना कोई पापी व्यक्ति इस जहाज में ज़रूर है, जिसके कारण आज ये परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा है। तो उन्होंने चिट्ठी डाली, और चिट्ठी डालने के बाद इसका यूहन्ना का नाम आया, और उन्हें कबूल किया मैं अपराधी हूँ, प्रभु ने मुझे वहाँ जाने को बोला था, लेकिन मैं इधर जाने के लिए आया हूँ। तो लोगों ने उसे समुद्र में फेंक देते हैं, और मत्स्य के उत्तर में चला जाता था। 3 दिन के बाद वो बाहर आ जाता है, फिर वो निनवे चला जाता है। तो वहाँ पर यूहन्ना ने एक अपने लिए एक अलग प्लान बनाया। प्रभु ने एक आदेश दिया था, प्रभु के मन में एक योजना थी, इच्छा थी, उस योजना को पूरा करने के बजाय खुद के लिए एक योजना बनाया। तार्शिश के लिए क्यों गया हमें पता नहीं, क्या कारण होगा, किस कारण होगा, क्या होगा मुझे पता, हमें पता नहीं। लेकिन ये ईश्वर की योजना के विरुद्ध उन्होंने खुद के लिए एक योजना बनाया, और प्रभु ने उस योजना को ध्वस्त कर दिया। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जो योजना हम बनाते हैं वो जरूर प्रभु नष्ट कर देगा। सुसन्ना की कहानी हम कई बार मनन चिंतन कर चुके हैं। दानियल के ग्रंथ अध्याय 13 में वहाँ पर जो अधिकारी लोग, नेतागण है, उन्होंने एक योजना बनाई थी इसके साथ पाप करने के लिए, इसके साथ रमन करने का एक योजना उन्होंने बनाई थी। लेकिन उस परमेश्वर ने उस योजना को भी नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया। हाँ, जो भी योजना परमेश्वर के विरुद्ध है, सच्चाई के विरुद्ध है, भलाई के विरुद्ध है, प्रेम के विरुद्ध है, वो प्रभु परमेश्वर जरूर उसे नष्ट कर देगा। हालेलुया। हेरोद राजा के मन में एक योजना थी। हेरोद ने जब उनको पता चला कि प्रभु यीशु का जन्म हुआ, उन्होंने सोचा कि अगर मैं सारे बच्चों को खत्म कर दूं, मार डालूं, तो मेरा अलावा कोई राजा नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर ने बालक यीशु को बचा के रखा।
तो यहाँ पर हेरोद के जो योजना है वो योजना भी सफल नहीं हुई है। तो आगे हम देखते हैं साउल या संत पौलुस जिसे हम कहते हैं, उनकी एक योजना थी, उनके मन में एक योजना थी। क्या योजना थी? पूरे ईसाई समुदाय को नष्ट कर दे, पूरे ईसाई विश्वास को नष्ट कर दे, इनके मंदिरों को नुकसान पहुंचाए, इन्हें समाप्त कर, सब लोगों को मौत के घाट उतारे। उन्होंने ये सोचा, वो इसलिए समाप्त करने के लिए वो निकल पड़े थे। लेकिन रास्ते में क्या हो गया? प्रभु ने उसे पकड़ लिया। प्रभु का आत्मा उस पर आया, सामर्थ्य उस पर उतरा, वो घोड़े से गिर गया और प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी, साउल साउल तुम मुझे क्यों सता रहे हो, मुझे क्यों सता रहे हो? तो उन्हें पूछा आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं प्रभु, वही प्रभु जिसे तुम सता रहे हो, जो कि वो ईसाइयों को सता रहे थे, विश्वासियों को सता रहे थे। प्रभु कहता है तुम मुझे ही सता रहे हैं। एक विश्वासी को हम सताते हैं, एक विश्वासी के जीवन में हम रुकावटें पैदा करते हैं, उस समय हम प्रभु के विरुद्ध ही हो चले जाते हैं। तो वहाँ पर उनका मन परिवर्तन हो गया, फिर वो प्रभु के लिए कार्य करने लगते हैं। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने कितना महान कार्य संत पौलुस के हाथों के द्वारा किया है। और संत पौलुस को जो ज्ञान मिला वो ज्ञान और किसी को नहीं मिला। उनके पत्रों में ये ज्ञान हमें देखने को मिलता है, कितनी ज्ञानी था वो। तो ये कृपा पवित्र आत्मा प्रभु ने उन्हें दी। तो साउल की योजना नष्ट हो गई, प्रभु ने अपनी योजना उनके जीवन में लागू किया। अननियास और सफीरा, प्रेरित चरित्र अध्याय 5 में हम देखते हैं अननियास और सफीरा दोनों कुछ हिस्सा अपने लिए रख दिया था, पैसा। उन्हें कुछ योजना बनाई होगी, उस पैसा से मुझे क्या करना है, ये करना है। लेकिन परमेश्वर ने उस योजना को नष्ट कर, इतना ही उन्हें अपने प्राण भी गंवाना पड़ा। हाँ प्यारे भाई बहनों, हम अपने लिए योजना ना बनाएं, परमेश्वर की योजना को पहचानने का प्रयास करें। इतिहास नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 8 और 9 ये वचन पढ़ लेते हैं। प्रभु ये कहता है तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं हैं। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। देखिए, प्रभु के विचार और योजना हमारे विचार और योजना से कई गुना ऊंचे हैं। जितना आकाश पृथ्वी से ऊंचा है उतना ऊंचा है, इतना अंतर है, फर्क है। इसलिए कभी कभी हम प्रभु की योजना को समझ नहीं पाते हैं। परमेश्वर की योजनाओं को देखते हुए, जानते हुए हमें दुख लगता है। कभी एक संदेह मन में उत्पन्न होता है, कभी ये योजना पूरी होगी कि नहीं, इस प्रकार का एक संदेह उत्पन्न होता है। परमेश्वर की योजना हम समझ नहीं पाते प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि हमारी बुद्धि कमज़ोर है, हम निरे मनुष्य मात्र हैं। हम कौन हैं कि परमेश्वर, परम पावन परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर की योजना को समझ पाए? वो सब हमारी बुद्धि के परे है, हमारी समझ के परे है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए। अपने वचन के द्वारा हमसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपनी निर्धारित योजनाएं जानता हूँ, तुम्हारे हित की योजनाएं, आहित की योजनाएं नहीं, तुम्हारे लिए आश्रमय भविष्य की योजनाएं। हाँ प्रभु, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी जो भी योजना हो वो योजना हमारे जीवन में पूरी हो जाए प्रभु। जिस तरह माता मरियम ने अपने आप को समर्पित कर दिया, जिस तरह प्रभु यीशु पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, इसी प्रकार हमें भी समर्पित करने की कृपा प्रदान कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, मनुष्य योजनाएं बनाता है, उसकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। इस वचन को हम याद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आपने जो भी योजना मेरे जीवन के बारे में बनाई हैं, उस सारी योजनाओं को मैं स्वीकार करता हूँ प्रभु। उसके लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ प्रभु। हमारे परिवारों को समर्पित करते हैं प्रभु। हमारे परिवार के विषय में, हमारे बाल बच्चों के विषय में आपकी जो भी योजनाएं हैं, वो सारी योजनाएं, हाँ प्रभु, मेरे हित की योजनाएं, हमारे हित की योजनाएं हैं, परिवार की भलाई के लिए हैं, हम जानते हैं प्रभु। अगर हमने शक किया है, संदेह किया कभी आपकी योजनाओं पर, तो इस वक्त हम पश्चाताप करते हैं प्रभु। हम भी इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना करने वाले सभी लोगों को आशीष दे प्रभु, उन्हें सामर्थ्य और शक्ति दे प्रभु। आपकी योजना पहचानने की कृपा प्रदान कीजिए प्रभु। आपकी योजना के लिए समर्पित होकर जीवन बिताने की कृपा प्रदान कीजिए प्रभु। इनके जीवन से सब प्रकार के बीमारियों, तकलीफें, परेशानियाँ, विपत्तियाँ दूर हो जाए प्रभु। यीशु के नाम पर मैं आदेश देता हूँ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर मैं ब्लेसिंग देता हूँ, आशीष देता हूँ कि उनके जीवन आशीष हो। जो भी लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं, उनके जीवन में जो परेशानियाँ, बहुत सारी परेशानियाँ दूर हो जाए।
उनके हृदय में जो भी प्रार्थनाएं इस वक्त उमड़ रही हैं वो सारी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें मिल जाए। आप उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।